हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में नीचे बेल नोटिफिकेशन भी हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ देती हूँ, आपके फेवरेट व्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सच व्लॉगर है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊँ तो आप लोग ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, JYOTI ज्योति _ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो गाइज, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कामनी और उनकी बहन निकिता के करंट व्लॉग के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि निकिता की बताई हुई डेट के हिसाब से निकिता के व्लॉग ना आने के बाद सोशल मीडिया पे हाहाकार मच गया। और जब से कामनी ने कल एक जस्टिफिकेशन दी, अपनी बहन का स्टैंड लेने के लिए आई है, कामनी को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। और आज जब निकिता अपनी वीडियो लेके आई तो निकिता के भी कमेंट सेक्शन में उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। इस पर्टिकुलर चीज़ पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसी के साथ अगर आप लोगों को ये कॉर्ड सेट पसंद आ रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ही जेन्युइन रेट इसका है, फ्रॉक स्टाइल में ये कॉर्ड सेट है और मुझे पर्सनली ये फ्रॉक पैटर्न वाले कॉर्ड सेट ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा पसंद आते हैं। ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है गाइस और सभी साइजेस में अवेलेबल है। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, कंफर्टेबल है, यहाँ तक आप देख सकते हो एल्बो तक की इसकी स्लीव्स है। तो अगर आप लोगों को ये कॉर्ड सेट चाहिए तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने इसका लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके आप बाय कर लेना। अगर आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक नहीं मिलता है तो एक बार जाके चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर मैं फ़ोटो के साथ इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि कल कामनी ने फाइनली चुप्पी तोड़ी, क्योंकि निकिता की एंगेजमेंट की वीडियो ना आने के बाद पब्लिक बहुत तरीके के एजम्पशन लगा रही थी। उनके ससुराल वालों तक भी चीज़ें पहुंच गई थी, उनको भी क्रिटिसाइज़ करने लग गया था, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस कि यहाँ पे लोग अगर आपको प्यार करते हैं तो कुछ ही मिनट नहीं बीतते कि वही पब्लिक आपको फिर जज भी करने लगती है। तो हुआ ऐसा ही कि सब लोग जहाँ पे निकिता की इंगेजमेंट की वीडियो का वेट कर रहे थे, वीडियो ना आने के बाद बिना इस चीज़ को जाने हुए समझे हुए सब लोगों ने 1 दिन के 2 दिन के वेट के बाद सबका पेशेंस का लेवल ख़त्म हो गया और सबने बहुत तरीके से एजम्पशन और एज्यूम करने लग गए। अब क्योंकि निकिता शायद इस कंडीशन में नहीं रही होगी कि वो ऑन द स्पॉट आके इन चीज़ों को क्लियर कर पाए, बट उसने दबे हुए शब्दों में एक कॉमेंट का जवाब देते हुए ये बता दिया था कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। लेकिन उसके बाद सारे के सारे जो कमेंट्स हैं वो कामनी के चैनल पे भी जाने लगे और कामनी से भी इन चीज़ों के बारे में लोग क्लैरिफिकेशन मांगने लगे, चीज़ें पूछने लगे, जहाँ पे कामनी को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और कल आके उनको इस बारे में बात करनी पड़ी। हालांकि कामनी ये वीडियो बनाते हुए ज़रूर जानती थी कि उसकी ये वीडियो बनाने के बाद लोग उसको ये भी बोलेंगे कि शायद व्यूज़ के लिए आ गई, क्या ज़रूरत थी तुम्हें बोलने की, तुम फिर वीडियो बना के आ गई। ये सब कुछ जानते बूझते भी उन्होंने अपनी बहन का स्टैंड लिया और आके पब्लिक से इस बात की अपील करी कि इस समय पे उसको आप लोग जो है फोर्स मत कीजिए, इस समय पे उसको आप लोग छोड़ दीजिए, जब उसको सही लगेगा, सही टाइम होगा तो वो आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करेगी, बट अभी आप लोग उससे इंगेजमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ मत पूछिए, शायद वो भी एक सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। और कामनी ने लेकिन जाते जाते एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दी कि शादी जहाँ तय हुई है वहीं पे होगी। तो इस बात से कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक आश्वासन हमें मिल गया कि उसकी शादी में ऐसी कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि जब इंसान ये वाली चीज़ें क्लियर कर देता है तो आई थिंक जितने भी उनके ससुराल वालों से रिलेटेड सवाल आ रहे थे, यहाँ तक कि लोगों ने मजाक तक बनाना शुरू कर दिया था बिना किसी के सेंटिमेंट्स और भावनाओं को समझे हुए कि दूल्हा भाग गया, सगाई टूट गई, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, इसके उस कपड़े पहनने की वजह से ऐसा हुआ होगा, इसके उस ड्रेस पहनने की वजह से ऐसा हुआ होगा। यहाँ तक कि मैं ऐसे भी कमेंट पढ़ रही थी कि इसने फलाने फंक्शन में इस तरीके का ब्लाउज़ पहन लिया था तो ऐसा हुआ होगा। मतलब इतनी तरीके की बातें होने लगी बिना सच्चाई जानने में। तो कामनी ने और कुछ क्लियर करा हो चाहे ना करा हो, बट ये बात क्लियर करके बहुत अच्छा किया कि उसकी शादी जहाँ पे होनी है, जहाँ पे हो रही थी, उसकी शादी वहीं पे होगी।
इसके अलावा आई अप्रिशिएट कि अपनी बहन का स्टैंड लेने के लिए कामनी यहाँ पे आई, ये जानते हुए कि कामनी को इस चीज़ पे जज किया जाएगा, और जज किया गया। उसके इस व्लॉग को जज किया गया कि ये भी व्यूज़ लेने के लिए आ गई, इसको भी वीडियो बनानी थी। बट चीज़ें जो हुई वो थोड़ी सी यहाँ पे अजीब हो गई कि कल ही कामनी ने आके अपनी बहन के लिए वक्त मांगा था, समय मांगा था, टाइम मांगा था, और ये बोला था कि उससे आप लोग पूछना, उससे बोलना बंद कर लीजिए। अगर आप लोगों को उससे कुछ बोलना ही है तो उसको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करिए कि तुम अपनी नॉर्मल वीडियो व्लॉगिंग लेके आओ। तो देखा जाए तो अपनी बहन के बिहाफ में आके कामनी ने कल सारी चीज़ें अपने ऊपर लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके इस चीज़ को क्लियर कर दिया था। और आज निकिता का भी व्लॉग आना, ये थोड़ा सा चीज़ें जो हैं ऑकवर्ड हो गई। या तो कामनी को ही कल आके इस चीज़ के बारे में क्लियर करना था, अगर निकिता को इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनानी थी तो आई थिंक फिर कामनी को यहाँ पे वीडियो नहीं बनानी थी, क्योंकि कामनी के ऊपर भी बेफालतू में इस बात का एलिगेशन लग गया कि वो भी व्यूज़ बटोरने आ गई, जबकि वो अपनी बहन के कंसर्न में ये वीडियो बनाने के लिए आई थी। लेकिन अब यही हो रहा है कि ये भी यहाँ पे कल ही तो वीडियो बना के गई, इसने भी यहाँ से व्यूज़ ले लिए, और निकिता ने आके भी ये चीज़ें जो है आके बात करनी यहाँ पे शुरू कर दी। हालांकि निकिता का व्लॉग जो मैंने देखा, निकिता ने ऐसी कोई भी क्लियरिटी नहीं दी है, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं जो शायद वो लोग पब्लिक नहीं करना चाहते, उन चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहते हैं। और इस चीज़ को मैं गाइस बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि एक अनमैरिड लड़की है, शादी ब्याह जैसे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये एक परिवार नहीं, दो परिवारों का मिलाप होता है। एंगेजमेंट हो गई है ऐसा भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं। वो कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एंगेजमेंट का फ़ोटो देखा है, और उनकी जो ननद है उन्होंने अपनी स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था, और तो कुछ बेबी पिंक कलर का लहंगा ऐसा भी कुछ बता रहे हैं। आई डोंट नो कि इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, बट अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक तरीके से ऑडियंस जो इस चीज़ को लेके घबरा रही थी कि कहीं एंगेजमेंट में या रिश्ते में कोई चीज़ ना हुई हो, तो इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र रह सकते हो, क्योंकि कामनी ने भी कल आके ये चीज़ें बोली। और अगर किसी ने देखा है कमेंट सेक्शन में, उनके काफ़ी कमेंट है इससे रिलेटेड, तो चलिए ये वाली टेंशन हमारी जो है वो ख़त्म होती है। लेकिन इसके अलावा उसको अब मैं देख रही हूँ कि इस वीडियो बनाने के बाद लोग कई तरीके से जज कर रहे हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब तक कोई इंसान खामोश रहता है तब तक भी पब्लिक जवाब दे दो, आके कुछ बोल नहीं रहे हो, आके कुछ बता नहीं रहे हो, आके कुछ कह नहीं रहे हो। और जब वो इंसान अपने आप को बूस्ट करके, अपने आप में हिम्मत लाके फेस करने के लिए आप लोगों को कैमरे के आगे आता है, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता है, तब भी उसके ऊपर इस बात का ब्लेम लगाया जाता है कि आप व्यूज़ के लिए आ गए, आप व्यूज़ के लिए आ गए। अरे एक बार लॉजिकली सोचो कि ये वीडियो बना के उसको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, या फिर एंगेजमेंट का कंटेंट छाप के उसको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे? कौन से टॉपिक पे उसे व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे? शायद फंक्शन के टॉपिक पे उसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते। तो अगर उसको व्यूज़ चाहिए होते तो वो इतने टाइम का डिले क्यों करती? जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसने वीडियोज़ वगैरह आप लोगों के साथ कुछ बोल नहीं पा रही है। कभी कभी इंसान एक ऐसे सिचुएशन में होता है कि ना तो वो खुल के कुछ बता पाता है और ना ही वो अंदर कुछ रख पाता है, राइट? तो हमें समटाइम्स इन ब्लॉगर्स की प्रिवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो वो दिखा रहे हैं हम लोग उन्हीं पे बात कर सकते हैं। जो चीज़ें बिहाइंड द कैमरा, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बार बार अगर हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो लोग इस मैटर पे हेट डिज़र्व नहीं करते। ज़बरदस्ती आप उनसे उगलवा के क्या करोगे? मान लो कोई बहुत ही सेंसिटिव चीज़ हो और उगलने की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाएं, तो क्या ये आप लोग चाहोगे? ये भी तो आप लोग नहीं चाहोगे ना कि किसी का कुछ चीज़ें बोलने से चीज़ें ख़राब हो जाएं। मैं पढ़ रही थी कमेंट सेक्शन में, आज भी लोग यही कह रहे थे कि व्यूज़ लेने के लिए आगे, एंगेजमेंट का सारा ड्रामा व्यूज़ लेने के लिए हुआ। मतलब सीरियसली एक लड़की जो एंगेजमेंट की तैयारियां कर रही हैं, इतनी खुशी खुशी तैयारियां कर रही हैं, वो इस चीज़ का क्या बोलते हैं, व्यूज़ लेने आएंगी? फेक एंगेजमेंट का व्यूज़ लेने आएगी, फेक कंटेंट बनाने का व्यूज़ लेने आएगी? मतलब कैसे सोच सकते हो? उसकी शक्ल आप देख रहे थे, इंसान की जो शक्ल होती है ना, वो उसका आईना होती है। वो डिप्रेशन, वो टेंशन, वो स्ट्रेस उसके फेस पे साफ झलक रहा था। सोचने की बात है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो लड़की कैसे चीज़ों को बैलेंस कर रही है, कोशिश कर रही है कि अपने आप को संभाले, चीज़ों को मैनेज करे। और सोशल मीडिया में यही सबसे बड़ी टेंशन होती है कि आप लोग जब प्यार करते हो किसी को तो बहुत प्यार करते हो, लेकिन जब जज करने पे आते हो तो सामने वाले की सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं करते कि वो क्यों ये चीज़ें नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ तो वजह
कोई ना कोई ऐसा रीज़न तो होगा। काफ़ी लोग कमेंट करके ये भी बोल रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनों में आके निकिता बता सकती थी, इंगेजमेंट का बता सकती थी, अगर पोस्टपोन हुई है तो वो बता सकती थी, अगर हो गई है तो वो बता सकती थी। उसने वो भी चीज़ें क्लियर नहीं करी। तो अगर वो क्लियर नहीं कर रही है तो इसके पीछे भी तो कोई वजह होगी, है ना। वरना 2 लाइनें बोलने में बहुत आसान हमें लगती हैं, लेकिन उन लाइनों का इम्पैक्ट कहाँ से कहाँ तक पड़ेगा, क्या पड़ सकता है, ये सिर्फ उसी इंसान को पता होता है जो इंसान एक्चुअल में उस सिचुएशन में फंसा हुआ हो, उस सिचुएशन को झेल रहा हो। हमें बहुत आसान लगता है कि अरे क्या है, 2 ही लाइनें तो बोलनी है, आओ और 2 लाइनें बोल के चले जाओ। अगर वो 2 लाइनें बोलनी निकिता के लिए इतनी आसान होती तो क्या वो इतना सारा क्रिटिसिज्म अपने ऊपर लेती? शायद वो 2 लाइनों के जवाब वो कमेंट में भी दे देती। लेकिन सोचने की बात है ना कि आज की वीडियो में भी वो लड़की कुछ नहीं बोल के गई। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा प्राइवेट हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा सेंसिटिव विद इन द फैमिली हुई है, जिस वजह से वो खुलकर छोड़ो, वो बंधे हुए शब्दों में भी आप लोगों तक कोई भी इनडायरेक्टली मैसेज नहीं पहुंचा पा रही है। तो आई थिंक जब सामने वाला आप लोगों से हाथ जोड़ के इस बात की रिक्वेस्ट करे तो उसको उस वक्त पे समय दे देना चाहिए, उसको वक्त दे देना चाहिए, उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का समय दे देना चाहिए, अनटिल अनलेस कि वो आके अपनी खुद की आप बीती जब कंफर्टेबल हो वो तब बताए, राइट। और वैसे भी निकिता की जो पर्सनालिटी है वो कंट्रोवर्शियल लड़की नहीं है, वो बहुत ही नॉर्मल सी एकदम रियलिस्टिक लड़की है, राइट। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर इस बात का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, और आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स उसको तोड़ सकते हैं, आप समझ रहे हो, उसको तोड़ सकते हैं। उसका नया नया रिश्ता है, न जाने किस फेज़ से वो लोग गुजर रहे होंगे, फैमिली किस फेज़ में होगी, और जब इन कमेंट सेक्शन में इंसान की नज़र जाती है, रिलेटिव्स की नज़र जाती है, इर्द गिर्द के लोगों की नज़र जाती है, तो उतनी ही तरीके की प्रतिक्रिया हर एक इंसान अपने माइंड में, अपने मन में एज्यूम कर लेता है। तो वो लड़की जेन्युइनली यहाँ पे किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, वो लड़की व्यूज़ के लिए ये ड्रामा नहीं कर रही है। और आज का वीडियो भी सिर्फ़ और सिर्फ आप पब्लिक की ही डिमांड का नतीजा है, क्योंकि आप लोग चाह रहे थे कि वो फेस करे, आप लोगों को फेस करे, तो वो फेस करने यहाँ पे आ गई। अब अगर वो फेस करने आ गई तो उसकी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें और उसको कुछ समय दें, क्योंकि शादी सगाई जैसी चीज़ें छुपाई नहीं छुपती हैं, ठीक है। वो आप लोगों को पता चलेंगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो जब भी पता चलेंगी, लेकिन जब शायद सही समय होगा उनके परिवार का तब पता चलेंगी। आप देख सकते हैं पूरा परिवार इस चीज़ पे खामोश है। कल इतने ब्लंटली कामनी को आके स्टैंड लेना पड़ा अपनी बहन के लिए, क्यों? कोई ना कोई ख़ास वजह तो होगी। और होता है हर किसी के घर परिवार में कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जहाँ पे इंसान बताना बहुत कुछ चाहता है पर फिर भी नहीं बोल पाता। तो आई थिंक ये उसको जज करने का समय नहीं है, ये उसको वक्त देने का समय है, टाइम देने का समय है। तो जब सही वक्त होगा, सही टाइम होगा, चीज़ें सही होंगी, तो आई थिंक हम सबको दिख जाएंगी, राइट। अभी फ़िलहाल मैं निकिता को अपनी तरफ से यही बोलना चाहूँगी कि नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जैसे जीते हो वैसे जियो। एक इन्फ्लुएंसर, एक सोशल मीडिया पे काम करने वाला इंसान अपने चैनल पे बहुत मेहनत करता है। आई हैव नो आइडिया कि क्या हुआ होगा इनकी लाइफ में या क्या नहीं हुआ होगा, बट डेली रूटीन में आओ, अपने डेली ब्लॉगिंग करो, अपना डेली काम रिज्यूम करो। जब सही समय आएगा, सही स्टेट ऑफ माइंड में होंगे और कंफर्टेबल होंगे और उसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो, तभी आके ऑडियंस को बताना। बट अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे शेयर नहीं करनी, तो आप इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं हो। आपकी भी अपनी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपकी भी अपनी प्राइवेट लाइफ हो सकती है। आपके ऊपर इस बात का बिल्कुल प्रेशर नहीं है कि आपको लाके यहाँ पे पूरी की पूरी कॉपी खोल के रख देनी है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की एक पर्सनल लाइफ होती है। अगर किसी भी तरीके से आपके बताने से आपको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ हैम्पर हो सकती है, तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है अपनी कोई भी चीज़ बैक कैमरा की यहाँ पे बताने की, ठीक है। एक बेटी की नज़र से, एक बहन की नज़र से उसको देखो, उसको थोड़ी सी स्पेस दो और उसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन दो। इस समय पे मुझे लगता है इसी चीज़ की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या करोगे? फ़ोटो वीडियोज़ जानकारी लेके सामने जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप व्लॉग वीडियो में देख रहे हो, उसी का इतना सा चेहरा हुआ पड़ा है। क्या ऐसा चेहरा अच्छा लग रहा है उस बच्ची का जो हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई वीडियो व्लॉग में आपके सामने आती है, नाचते गाते हुए आती है, चहकती हुई आती है? आज वो इतना सा चेहरा लेके सामने आई हुई थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसका इस तरीके का चेहरा लेके आना। तो इट्स ओके,
चीज़ें होती हैं, ठीक हो जाएंगी। था मेरा छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।